बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने रिचल के साथ लिए 7 फेरे। पटना में होगा बहुभोज। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार ने जताई कड़ी आपत्ति। किसानों को सही कीमत पर मिले खाद, रखे नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा निर्देश। और इधर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच हुई शुरू। दरभंगा एडीएम के ठिकानों पर ईओयू का छापा। जमीन की जांच के बाद ही अब नए कारखाने खुलेंगे। पोर्टल पर मिलेगी गिरवी जमीन की अब जानकारी। उर्वरक के सही मूल्य की जानकारी दी जा रही है। 14 अफसर अपर सचिव में हुए प्रोन्नत और महामारी स्वच्छता अपनाने वाली महिलाएं हुई दोगुनी। योजना बनाकर काम करे सभी सार्वजनिक उपक्रम। राज्य के 11 जिलों में होगा चारा ब्लॉक योजना का विस्तार। किसान आंदोलन हुआ स्थगित। सुधा भारद्वाज 3 साल बाद जेल से हुई रिहा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों के सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर है पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतगणना आज शुरू हो चुका है। यानी कि किसी के लिए मिलेगा खुशी तो किसी को मिलेगा गम। मात्र अब एक चरण का मतदान बाकी है, यानी 11वें चरण का। और 11वें चरण का मतदान होने के बाद, मतगणना के बाद पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएगा और फिर दौर चलेगा शपथ ग्रहण का। शपथ ग्रहण के बाद मुखिया के बाद उप मुखिया का चुनाव होगा, एमएलसी का भी चुनाव होगा। इन तमाम चीज़ों के बाद पंचायत चुनाव का समापन हो जाएगा, यानी कि आचार संहिता खत्म हो जाएंगे फिर। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है वैसे ही बिहार में शिक्षक नियोजन का दौर भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि बीते दिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐलान किया है कि जैसे ही भी पंचायत चुनाव खत्म होता है, यानी आचार संहिता खत्म होता है, वैसे ही शिक्षक नियोजन का भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है कि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम समय है जो आपके शिक्षक बनने के लिए जरूरी समय होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस बार भी कुछ बहाना न बनाए, कुछ और उसके बीच में रोड़े नहीं आए। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर हो सकती है। और इधर एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव परिणय सूत्र में बन चुके हैं। हालांकि यह शादी पटना बिहार में न होकर दिल्ली में कराया गया। दिल्ली में हिंदू रीति रिवाज से दोनों परिणय सूत्र में, यानी तेजस्वी यादव और रेचल के साथ परिणय सूत्र में बंध गए, यानी कि 7 फेरे ले चुके हैं। दोनों दिल्ली में डीपीएस आरके पुरम के में साथ में पढ़ते थे, यानी कि साथ पढ़ते थे दोनों, और अब परिणय सूत्र में भी बन गए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव गुरुवार को परिणय सूत्र में बंध गए। दिल्ली के साकेत स्थित सैनिक फार्म में उनकी शादी हरियाणा की रेचल गोडिला के साथ हो गई। तेजस्वी यादव और रेचल दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। दोनों की पुरानी दोस्ती गुरुवार को रिश्तेदारी में बदल गई। रेचल गौड़ियों की हरियाणा की रहने वाली है और परिवार के साथ दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती है। शादी कार्यक्रम में इनके इक्के दुक्के बाहरी लोगों के अलावा परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में शादी हुई और अब पटना में इसका बहुभोज होगा, यानी कि लालू प्रसाद यादव बहुभोज का आयोजन पटना में करेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद गुरुवार को परिणय सूत्र में बंधने के बाद यह एक चर्चा का विषय बना पड़ी। बहुत कुछ बिहार में चर्चा का विषय रहा। दिल्ली के सकेत नगर स्थित सैनिक फार्म में उनकी शादी हरियाणा की रेचल गोहिला से संपन्न हुई। इधर हम आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद की शादी पूरी रस्म हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। सगाई के बाद 7 फेरे भी लगाए गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट में भी इनकी शादी का निबंधन कराया जा चुका है। लालू प्रसाद बहुभोज का आयोजन पटना में करेंगे।
लेकिन यह सब कोरोना को लेकर चल रहे मौजूदा हालात के समान होने पर ही होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शुभचिंतकों को बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव और रेचल गोड़ियों की शादी पिछले साल ही होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो पाया। दोनों परिवार के लोग अब इसे और टालने के मूड में नहीं थे, लिहाजा गुरुवार को दिल्ली में सगाई के साथ शादी का आयोजन किया गया। हालांकि तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए शादी का इशारा किया था। बुधवार को ट्वीट कर कहा था, भाई के सिर पर सेहरा है सजने वाला, खुशियों से गुलजार घर का आंगन है होने वाला, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि तेजस्वी पन्ने सूत में बंध जाएंगे। तेजस्वी यादव और रेचल गुड़ियों की शादी के साथ ही इन तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। और इधर बात कर ले कि हेलीकॉप्टर हादसे की जांच अब शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा, तीनों सेनाओं का संयुक्त दल कर रहा है मामले की जांच। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर हेलीकॉप्टर हादसे में प्रमुख रक्षा उपाध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों के मारे जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने बताया कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के एक दल ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच शुरू कर दी है। राजनाथ ने यह भी कहा है कि इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बेंटिगटन ने सैन्य अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। उन्हें बचाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में दिए अपने बयान में कहा है कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के एक दल को हेलीकॉप्टर हादसे को जांच करने का आदेश दिया गया है। इस दल ने बुधवार को बेंटिगटन पहुंचकर जांच काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि CDS रावत बुधवार को बेंटिगटन स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्रों को संवाद करने के लिए पूर्व निर्धारित यात्रा पर थे। उन्होंने अपनी पत्नी और 12 अन्य लोगों के साथ सुलूर से MI-17वीं 5 हेलीकॉप्टर जरिए दोपहर 11:48 पर बेंटिगटन के लिए उड़ान भरी थी और हादसाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि कार्रवाई की गई है। दरभंगा ADM के ठिकानों पर EOU का छापा पड़ा है। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। औरंगाबाद के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी और वर्तमान में दरभंगा के ADM आपदा प्रबंधन अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद EOU ने उनके पटना, भोजपुर और दरभंगा स्थित घर और दफ्तर की तलाशी ली। इस दौरान जमीन जायदाद के कागजात के साथ कई बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। इधर बता दें कि रोहिणी अदालत में विस्फोट, एक जख्मी। रोहिणी कोर्ट में गुरुवार को टिफिन में रखा बम फट गया, जिसकी चपेट में आने से वहां खड़ा नायब कोर्ट घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस स्पेशल सेल NIA और NSG की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर किसानों का आंदोलन स्थगित हुआ है, ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने अपनी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। दिल्ली की सीमाओं पर घटनास्थलों से किसान संगठन 11 दिसंबर से हटना शुरू होंगे। मोर्चा ने कहा है कि वह 15 जनवरी 2022 को दिल्ली में बैठकर सरकार द्वारा मांगे पूरी किए जाने के प्रयासों का समीक्षा भी करेंगे। अब देखिए, सुधा भारद्वाज 3 साल बाद जेल से रिहा। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को 3 साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद गुरुवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुंबई हाईकोर्ट के भारद्वाज 60 वर्ष 1 दिसंबर को जमानत दी थी। NIA की विशेष अदालत को उन पर लगाई जाने वाली पाबंदियां तय करने का निर्देश दिया गया था। और इधर हम आपको बता दें कि पोर्टल पर अब मिलेगी गिरवी जमीन की जानकारी। सुविधा दी गई है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स पोर्टल की मंत्री ने किया है लॉन्च। जमीन खरीदारों को परेशानी दूर, बैंकों को भी आसानी होगी। मंत्री ने खरीदार और बैंकों को सुविधा का लाभ लेने की भी अपील किया है कि यानी कि जो सुविधा दी गई है, लोग इस सुविधा का लाभ लें। जमीन की जांच के बाद ही अब नए कारखाने खुलेंगे, यानी कि जमीन की जब जांच होगी तभी कारखाना वहां खुलेंगे। भूमि के लिए कारखाने के नक्शे की भी जांच पोर्टल पर होगा, यानी कि जमीन जायदाद का
पोर्टल पर तमाम चीज़ उपलब्ध होंगे और जांच भी किया जाएगा, नक्शा भी उस पर उपलब्ध होगा। बदलाव किया गया है, सक्रिय गलियों में कारखाना खोलने पर रोक रहेगी। कारखाना निरीक्षक करेंगे स्थल की जांच, तभी मिलेगा अनुमति। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी कारखाना नहीं खोल सकता है, जब तक सरकार अनुमति नहीं देती है तब तक आप नहीं खोल सकते हैं। इधर 14 अफसर अपर सचिव में प्रोन्नत किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों को अपर सचिव रैंक यानी कि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। प्रोन्नत होने वालों में 11 जिलाधिकारी भी शामिल हैं। इधर उर्वरक के सही मूल्य की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के साथ उर्वरक की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की और कहा कि इसकी जानकारी सही दी जा रही है। इधर महामारी स्वच्छता अपनाने वाली महिलाएं हुई दुगनी। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात है। राज्य की महिलाएं अपने स्वास्थ्य और खासकर महामारी के दौरान स्वच्छता तरीकों को लेकर काफ़ी जागरूक हुई है। बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का लाभ महिलाओं को मिल पा रहा है। निःशुल्क दिए जा रहे हैं 12 प्रकार के टीके। बिहार में निःशुल्क 12 प्रकार के टीके दिए जा रहे हैं। योजना बनाकर काम करें सभी सार्वजनिक उपकरण, आरसीपीसी बोले। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक उपकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवंबर तक किए गए पूंजीगत व्यय की समीक्षा की। और इधर बता दें सभी जिलों में चलेगी सीएनजी बसें। जदयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम में बोली परिवहन मंत्री। जदयू परिवार की तरफ से तेजस्वी को शादी की शुभकामनाएं भी दी गई है। जदयू नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी व अन्य शहीद जवानों को स्मृति में जदयू नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीयू में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा शुरू हो गई है। तीसरी लहर से निपटने की कोई तैयारी नहीं। एपवा के राष्ट्रीय महासचिव कविता कृष्णन ने कहा कि कोविड में मरने वालों को आश्रितों को हाल खराब है। उसके पास कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट है, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है और इधर तीसरी लहर से लड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इधर हम आपको बता दें कि आगे की खबर जो है नीति आयोग पर है कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार ने जताई है कड़ी आपत्ति। योजना मंत्री ने कहा राज्य की उपलब्धियों को अनदेखा किया गया है। नीति आयोग के द्वारा अनदेखी की गई है। विशेष दर्जा मिलने पर ही बिहार के साथ न्याय होगा। इधर बता दें कि बीते दिनों नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशन प्रॉपर्टी इंडेक्स बेस लाइन रिपोर्ट पर बिहार सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। राज्य के ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के पत्र लिखकर कहा है कि रिपोर्ट 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। इधर मंत्री ने कहा है कि विकास के राष्ट्रीय औसत स्तर पर प्राप्त करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। इधर किसानों को लेकर सीएम का बड़ा निर्देश आया। किसानों को सही कीमत पर मिले खाद और नजर रखने का भी निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इधर WHO ने बीमार लोगों की भी बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। तो यह थी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।